अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो गए? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमारे पास आया हुआ है Realme का C25s लेटेस्ट सिक्योरिटी 11 में है। इसके बाईपास में जो कोड होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पैटर्न भी मांग रहा है और वो जीमेल भी मांग रहा है। इसको बाईपास करने की हम कोशिश करेंगे। पैटर्न मांग रहा है, इसको स्किप करते हैं, क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो ये आगे गूगल अकाउंट मांगता है। अब मैं कोशिश करूँगा डेली की एक वीडियो अपलोड करने की आप लोगों के लिए। तो ये जीमेल मांग रहा है। यहाँ पे ये वॉइस के ज़रिए कुछ लोग अंदर घुसा रहे हैं डिनाई करके, लेकिन ये उस जगह पे ये एरर देता है। कभी भी वो दूसरी ऑप्शन नहीं देता एक्सेस की। यहाँ से सेटिंग नहीं खुलती, मैंने कोशिश पूरी की है। तो ये वॉइस का फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता। अब आ जाती है बात कोड की, तो कोड में जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं। इमरजेंसी में जाके ये कोड थे जो Realme को ओप्पो को लगाते थे, *812 ये नहीं लगता, *813# ये भी नहीं लगता। तो इसका बाईपास पीसी के अलावा नहीं हो सकता। ये एक और ऑप्शन होती थी यहाँ से, ये यहाँ से भी वर्क नहीं होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें एग्रीमेंट में जाके ना, यहाँ से एक सेटिंग में ये जाके इसको ओके करते थे, ये ओल्ड वर्जन में, लेकिन ये फुली अपडेटेड है। तो यहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आएगी आपके सामने जिसमें आप इसके अंदर जा सकें। होल्ड करने से भी कुछ नहीं देता। और ये सैमसंग के ज़रिए भी बाईपास नहीं होता, क्योंकि उसमें MTP पोर्ट चाहिए होती है। MTP ही नहीं उठाता, ये जस्ट रुक जाता है MIDI पोर्ट उठा के। और MIDI पोर्ट पे तो सैमसंग कुछ नहीं कर सकता, उसको तो MTP पोर्ट चाहिए होती है। तो इसका PC के बगैर कोई सलूशन नहीं है इस लेटेस्ट सिक्योरिटी का। तो PC पे इसका प्रोसीजर करते हैं। तो इसका जो लास्ट सलूशन है वो सिम के ज़रिए, आप सिम में पिन कोड लगा के उसके ज़रिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिम पिन कोड आ गया, इसको फॉलो कर रहे हैं। जो पिन कोड आपने लगाया वो देंगे, ओके करेंगे और सीधा फ़ोन को लॉक कर देंगे, ऑन ऑफ प्रेस करेंगे तो ये लॉक आ गया। अब यहाँ पे सिम निकालनी होती है। सिम निकालने के फ़ौरन बाद ऑन ऑफ प्रेस करना होता है। ये ऑन ऑफ प्रेस कर देंगे तो ये खुद ब खुद स्क्रीन आ जाएगी। अब सिम इंसर्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वो ऐसे नीचे करके एक ऑप्शन आ जाती है वाईफाई की, इसमें वो भी नहीं आ रही है। तो ये वाला सलूशन भी इसमें वर्क नहीं करता। इस तरीके से भी हल नहीं है, इसको PC के ज़रिए ही करना पड़ेगा और कोई सलूशन नहीं है। तो ये हमने मोबाइल को पावर ऑफ कर दिया, CM2 कनेक्ट किया, CM2 के ज़रिए इसको करते हैं। CM2 के अलावा तो कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रही। इसको फ़िलहाल इन 0 बेस पे ठहरा के आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई के लिए इसके वॉल्यूम में हमें दोनों प्रेस करना पड़ेंगे। MRT भी है, अगर इस पर नहीं होगा तो MRT पे ट्राई कर लेंगे। जो हमारा लेटेस्ट सिक्योरिटी है उसका इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। आपने जस्ट इसी तरीके से ही कर सकते हैं आप लोग, इसके अलावा सलूशन अवेलेबल नहीं है। पावर ऑफ फ़ोन को अपने वॉल्यूम दोनों कनेक्ट करने, ऑफ़ करने, प्रेस करने और इसको केबल लगानी है। सॉरी, मैंने केबल और लगा दिया। पूरी वीडियो आपके सामने लाइव बन रही है। तो ये वॉल्यूम दोनों प्रेस करके इसको केबल लगाएंगे। तो ये बूट हो रहा है। अब बूटिंग में देखते हैं क्या एरर देता है, होता है बूट, नहीं होता क्या इशू देता है। इसे कम्प्लीटली बूट होना चाहिए, अगर होगा तो रीसेट भी हो जाएगा CM2 के ज़रिए। तो ये हमारा मॉडल पूरा डिटेक्ट हो चुका है और ये अपने आप को ओप्पो कह रहा है। ये Realme और ओप्पो सेम हार्डवेयर इसी की ही हैं, तो ये मिलते जुलते ही हैं तकरीबन। तो ये फ़िलहाल डिवाइस बैकअप बना रही है अपना। अब जाएंगे सिक्योरिटी में, सर्विस में। यहाँ पे इसको ठहराएंगे हम स्मार्ट रीसेट एक्स्ट्रा, यही ठहरा देते हैं एक्स्ट्रा में। अब इसको करते हैं रीसेट।
इसको दोबारा से पावर ऑफ करके दोबारा से उसी मोड में लेके जाना पड़ेगा हमें। यस, दोबारा से दोनों बटन होल्ड रखेंगे, पावर वॉल्यूम दोनों। तो ये बूट हो गया। देखते हैं यहाँ पे FRP ख़त्म हो जाती है। बाकी बाईपास का कोई भी सलूशन नहीं है, मैंने सारे सलूशन ट्राई किए हैं भाई। आप लोग इसी तरीके से ही कर सकते हैं। आपको फाइनल सलूशन दे रहा हूँ, बाईपास का और कोई सलूशन अवेलेबल नहीं है कहीं भी। तो ये फॉर्मेटिंग हो रही है FRP की, और ये यूज़र डाटा कैशे, ये हमारा तकरीबन डन हो गया प्रोसेस। अब हम इसको चेक करते हैं फ़ोन को कि ओके हुआ है या नहीं। तो आपने इसको इसमें ठहराना है, 2044 पे ठहराना है, 0 बेस में। यहाँ पे आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम फ़ोन को पावर ऑफ करते हैं, पावर ऑन करते हैं, केबल निकाल लेते हैं। तो ये फ़िलहाल इसको काफ़ी देर होल्ड रखना है, फिर पावर ऑन होगा फ़ोन, ऐसे नहीं होता। तो ऐसे भी फ़ोन अवेलेबल हैं जिनकी बाईपास का कोई भी सलूशन नहीं है PC के अलावा और टूल्स के अलावा। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कोई फ्री टूल अगर अवेलेबल है जिसमें आप Realme को फॉर्मेट कर सकते हैं तो वो भी आपको लिए ढूंढ के लाऊंगा और उसकी वीडियो बना के फिर अपलोड करूँगा दोबारा से। लेकिन फ़िलहाल हमें इसी के ज़रिए करना पड़ेगा। फ़िलहाल हमारे पास यही सलूशन अवेलेबल है। CM2 पे फॉर्मेट के बाद ये यहाँ पे स्टक हो गया, हालांकि फॉर्मेट बिल्कुल ओके हुआ है। ये इसी रिकवरी मोड पे ही स्टक खड़ा है, यहाँ से नहीं निकल रहा है। तो इसका जो सलूशन दिया गया है उसको चेक करते हैं, नहीं तो ये यहीं फंस गया है। तो उसके लिए आपने तो इसको हमने मेमोरी टूल में जाके वहाँ पे वाइप कैश और वाइप यूज़र डाटा मेमोरी टूल के अंदर CM2 में जाके हमने दोबारा उसे फॉर्मेट किया क्योंकि ये यहाँ पे स्टक हो गया था। तो अब दोबारा से चेक कर रहे हैं। तो ये अभी भी स्टक रिकवरी में ही स्टक खड़ा है, इसको यहाँ से निकलना चाहिए। स्टक हो जाए इस जगह पे फॉर्मेट के बाद किसी भी डिवाइस पे कोई भी Realme, तो उसका हल मेमोरी टूल से भी नहीं होता। उसका हल ये है, आपने वॉल्यूम अप प्रेस करना है और ऑन ऑफ को प्रेस करना है, इन दोनों को होल्ड रखना है। जैसे ही फ़ोन पावर ऑन वाइब्रेशन करे आपने वॉल्यूम डाउन होल्ड कर देना है, ऑन ऑफ छोड़ देना है। तो आपने वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखना है, तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी में चला जाएगा। रिकवरी में आपने जाके इसको वाइप डाटा कर देना। जैसे ही वाइप डाटा होगा आपका फ़ोन ओके हो जाएगा। तो ये हमारा अभी फ़िलहाल नहीं हुआ, दोबारा से करते हैं। वॉल्यूम अप से होल्ड करके आपने इसे रिबूट करना है पहले फोर्स। अब ये वॉल्यूम डाउन होल्ड रखना है, ऑन ऑफ को। तो ये रिकवरी मोड की ऑप्शन आपको सामने नज़र आ रही है। फॉर्मेट के बाद हमारा फ़ोन यहाँ पे स्टक हो गया, तो उसका ये फाइनल सलूशन है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखना है, ऑन ऑफ को छोड़ देना है, नहीं तो ये दोबारा पावर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, फिर पावर ऑफ हो जाएगा। तो ये रिकवरी में आ जाएगा। तो अब ये रिकवरी में आ चुका है। जब आप इसे फॉर्मेट के बाद इस मोड में लेके आते हैं तो ये तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट के बाद जाता है, लेकिन आपने वॉल्यूम डाउन होल्ड रखना है, आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे रिकवरी में जाए तो आपका काम यहाँ पे होना है। इंग्लिश में जाएंगे, ये वाइप डाटा खड़ा है, फॉर्मेट डाटा, ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, आपने यही कोड यहाँ पे पुट करना है और फॉर्मेट कर देना है। मैं ऑलरेडी फॉर्मेट कर चुका हूँ, लिहाजा मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। तो इसके बाद रिबूट कर देंगे, रिबूट के बाद आपका फ़ोन ओके हो जाएगा। ये देखें आप रिकवरी मोड में जो स्टक था वो ऑप्शन नहीं आ रही है। तो ये फ़ोन पावर ऑफ हो गया। अब हमने जस्ट नेक्स्ट करना है इसे। वाईफाई में स्किप की ऑप्शन आ गई है, पहले स्किप की ऑप्शन नहीं थी।
जब FRP पे हो तो स्किप की ऑप्शन नहीं होती है। तो ये हमारा लेटेस्ट बिल्ड में Realme ओके हो चुका है। काफ़ी टफ फ़ोन है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। ये एंड्रॉयड 11 में ही है। एंड्रॉयड 11 में ये सारे प्रोसीजर करने के बाद ये बाईपास होता है। RMX 3195। तो वीडियो लंबी हो गया क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे साथ साथ FRP में, तो सारे प्रॉब्लम आप इस वीडियो में ही सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को जितना हो सके देखें, लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।